नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज जो है हम डेट शीट जो है बीकॉम वालों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट बीकॉम के हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आप सभी को पता चल पाए कि आपका एग्जामिनेशन किस किस डेट को होने वाला है। हालांकि आपके एडमिट कार्ड पे सिर्फ सब्जेक्ट का डिटेल्स छपा है, डेट नहीं छपा है कि किस तारीख को आपका परीक्षा होगा और किस समय पे होगा। तो इस वीडियो में बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट है, यानी कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है और पार्ट 1 का वो एग्जाम देने वाले हैं 2021 से 24 सेशन में, या फिर वो 2020 से 23 सेशन के हैं, तो उन सभी का जो है डेट कब कब है एग्जामिनेशन का वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेट शीट हमारे पास है। ऊपर में लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो BRA अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ऐसा लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम फॉर TDC पार्ट 1 आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स ऑनर्स एंड सब्सिडरी एंड जनरल एग्जामिनेशन 2022। ऑनर्स सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू अ फॉलोइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे 4 ग्रुप में जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए गए हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। तो जो ऑनर्स के सब्जेक्ट है उसके ग्रुप डिवाइड किए गए। उसके बाद जो सब्सिडरी और जनरल जो होता है वो जनरल पेपर के तौर पे होता है, उनका कोई ग्रुप्स नहीं बनाया जाता है। हालांकि कंपोजिशन सब्जेक्ट जो आर्ट्स में होता है उसका ग्रुप बनाया जाता है। तो फिलहाल बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो पे ध्यान देंगे, क्योंकि BSc और BA के लिए एक अलग डेट शीट डिस्कस करने वाली वीडियो बनाई जाएगी। तो जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे बी ग्रुप में जो कि कॉमर्स आ रहा है, यहाँ पे आप कॉमर्स देख रहे हैं बी ग्रुप में आ रहा है, सबसे एंड में लिखा है। और कॉमर्स में भी 3 जो है ऑनर्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स, दूसरा होता है बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स और तीसरा होता है कॉर्पोरेट ऑनर्स। ठीक है, तो 3 ऑनर्स जहां तक कि मुझे पता है, एक दो और भी होते हैं लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में वो नहीं चलती है। 3 ही ऑनर्स अपने यूनिवर्सिटी में जहां तक कि मैंने सुना है वो चलती है। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस एनवायरमेंट, तीसरा कॉर्पोरेट। तो मैं तीनों का जो है डेट और एज वेल एज सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उनका एग्जामिनेशन कब कब है। तो इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस भी जो है आपको मिलेंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के लिए, कॉर्पोरेट वालों के लिए और बिजनेस एनवायरमेंट वालों के लिए जो है क्वेश्चन बैंक उनको परचेस करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहां से आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिए। बीकॉम वाला मैं लिंक लगा रखा हूँ, वहां से आप जाके जो है क्वेश्चन बैंक को परचेस करिए। आपको PDF फॉर्मेट में आपके मेल पे जो है क्वेश्चन बैंक रिसीव हो जाएगा। और वो 5 साल के क्वेश्चन में मिलेंगे, यानी कि 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपको बेटर हेल्प मिल पाएगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। चलिए समय जाया ना करते हुए आपको हम बताते हैं। सबसे पहला परीक्षा जो आपको 18 तारीख को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 सिटिंग्स बनाई गई है। एक फर्स्ट सिटिंग जो कि 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक चलेगी, दूसरी सिटिंग दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चलेगी। तो 18 तारीख को बी ग्रुप का परीक्षा हो रहा है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में नहीं, सेकेंड सिटिंग में बी ग्रुप का परीक्षा हो रहा है कॉमर्स का। पहला जो है ऑनर्स, अगर आपका अकाउंटेंसी ऑनर्स है तो आपका पहला जो पेपर होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स के स्टूडेंट है, जो भी कॉर्पोरेट ऑनर्स के स्टूडेंट है, उनका पहला ऑनर्स पेपर होगा वो होगा BO, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनका ऑनर्स पेपर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, वो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाई गई है, आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी उसमें जो है फोटो डाले गए हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ये चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है उनका पहला पेपर 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और ये जो है पहला पेपर ऑनर्स का। फिर जो भी कॉर्पोरेट और बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स के स्टूडेंट है उनका पहला पेपर होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 18 तारीख को होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 21 तारीख डायरेक्टली, ये जो 21 तारीख वाला परीक्षा ये रद्द हो गया है, यानी कि ये परीक्षा 21 तारीख को अब नहीं होगी। ये परीक्षा अब जो है 2 तारीख को होगी। ये एक हटा देते हैं, अब ये परीक्षा 2 तारीख को होगी और ये 11वें महीने में होगी। 2 तारीख को होने वाली जो परीक्षा है, मतलब जो 21 तारीख को होने वाली परीक्षा थी वो अब 2 तारीख को होगी। अब जो 2 तारीख को जो होगी परीक्षा वो कौन से पेपर की होगी, तो जो भी अकाउंटेंसी ऑनर्स के स्टूडेंट है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी ऑनर्स के स्टूडेंट है, उनका दूसरा पेपर जो ऑडिटिंग होगा, ये थ्योरेटिकल पेपर होता है आप सभी का। ऑडिटिंग का पेपर होगा पेपर 2 ऑनर्स। उसके बाद जो भी बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स के स्टूडेंट है उनका जो है दूसरा पेपर होगा सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट के स्टूडेंट है उनका दूसरा ऑनर्स पेपर होगा कंपनी अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट वाले का जो है दूसरा पेपर होगा ऑनर्स का, वो होगा कंपनी अकाउंटिंग। और जो बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स के उनका दूसरा पेपर होगा सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट।
और जो अकाउंटेंसी ऑनर्स के स्टूडेंट है उनका दूसरा ऑनर्स पेपर होगा ऑडिटिंग। ठीक है, पहला यहाँ पे हमने बता दिया, ये दूसरा है। तो 21 तारीख को जो परीक्षा होनी थी वो 2 तारीख को होगी, तो मैंने यहाँ पे काट करके जो 2 तारीख कर दिया, और ये 11वें महीने में होगी, यानी कि 2 नवंबर को ये परीक्षा ली जाएगी। तो 2 तारीख को कौन सी परीक्षा कैंसिल हुई है ये भी हम इसमें डिस्कस करते चलते हैं। बी ग्रुप के जितने भी हैं उनकी परीक्षा कैंसिल हुई है, और ए ग्रुप के जितने भी उनकी परीक्षा कैंसिल हुई है। ऊपर जैसा कि देख सकते हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप। ठीक है, हालांकि इस पे हम ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमर्स का है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है जिनमें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने बताया, बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स का बताया और कॉर्पोरेट का बताया। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपको ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद हम लिए चलते हैं सब्सिडरी पेपर की ओर कि आपका सब्सिडरी पेपर कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर कि आप जैसे देख रहे हैं सब्सिडरी 3 तारीख से शुरू हो रही है, आपका 2 तारीख को ऑनर्स का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक उसके अगले ही दिन परीक्षा होगी 3 तारीख को सब्सिडरी की। कौन सी? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है परीक्षा लिया जाएगा कॉमर्स वालों का। इसमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट भी अपना देंगे परीक्षा, बिजनेस एनवायरमेंट के भी देंगे, और कॉर्पोरेट ऑनर्स के भी जो है स्टूडेंट अपना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का परीक्षा देंगे। अब समस्या कहाँ खड़ी हो रही है, जो भी स्टूडेंट जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के है, ठीक है, उनको जो है ये पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद पहले देना होता था, लेकिन इस साल से यूनिवर्सिटी ने जो है इसे चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को पहले ले लेती है, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेती है। तो जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट है उनका सब्सिडरी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, कॉर्पोरेट के है उनका भी सब्सिडरी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, और जो भी स्टूडेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उनका भी सब्सिडरी पेपर जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, जो कि 3 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे के बीच ली जाएगी। इसके बाद सीधे अब हम लिए चलते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर होगा। तो ये पेपर किनका होगा? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी ऑनर्स वालों का ही होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी ऑनर्स वालों के ही सब्सिडरी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाकी कॉर्पोरेट और बिजनेस एनवायरमेंट वालों में नहीं होता, क्योंकि ये जो है उनका मेन पेपर ऑनर्स में चला जाता है, दैट्स वाई। तो जो भी अकाउंटेंसी ऑनर्स वाले स्टूडेंट है उनका जो सब्सिडरी पेपर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो 7 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। वही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पेपर उनका 3 तारीख को ही फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट सीटिंग में ही ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी 9 बजे से 12 बजे के बीच लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं एफए। ये वाला जो एफए पेपर है ना, ये अकाउंटेंसी ऑनर्स वालों को नहीं देना होता, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरमेंट, मैंने यहाँ पे बीई लिख रखा है, और कॉर्पोरेट, ये दोनों ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट है उनका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता है सब्सिडरी में, ये पेपर जो है आपको 11 तारीख को हो रही है फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे के बीच। ये हो गई, यहाँ पे जो है सब्सिडरी का मामला खत्म हो गया। अब कॉम्पोजिशन का जो है सब्जेक्ट का बात आता है। यहाँ पे लिखा है MIL NH हिंदी, यानी कि ये जो हिंदी है ये आपका 50-50 मार्क्स का है। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 50-50 मार्क्स का है। ठीक है, 50 मार्क्स इंग्लिश है और 50 मार्क्स हिंदी है। ठीक है, ये वाला जो पेपर है 11 तारीख को सेकेंड सीटिंग में जिन भी स्टूडेंट का 50 मार्क्स का इंग्लिश 50 मार्क्स का हिंदी है, सेकेंड सीटिंग में उनका 11 तारीख को परीक्षा होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जिनका भी 100 मार्क्स वाला हिंदी MIL का, उनका कब परीक्षा हो रहा है, तो उनका जो है 15 तारीख को हो रहा है फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे के बीच। यहाँ पे लिखा है MIL साइंस कॉमर्स आर्ट्स फॉर जनरल, ये आर्ट्स फॉर जनरल लिखा है, तो जो आर्ट्स के जनरल ले रखे होंगे स्टूडेंट, यानी कि पास कोर्स ले रखे होंगे, उनके लिए है ये। कॉमर्स वालों का जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, चाहे वो जनरल के हो चाहे वो ऑनर्स के, उन सभी का जो है MIL 100 मार्क्स हिंदी का परीक्षा जो 15 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी 50-50 मार्क्स वाले उनका 11 तारीख को सेकेंड सीटिंग में लिया जाएगा, 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी। तो जो आज की इस वीडियो में